उत्तरकाशी में बचाव अभियान का आज 8वां दिन है। लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। 1167 से ज्यादा लोगों को इस हवाई मार्ग से यहां से निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। हादसे की जगह सीएम धामी पल पल की खबर ले रहे हैं, तमाम वो जानकारियां जुटा रहे हैं। सीएम धामी ने तमाम जो प्रभावित परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। कठिन हालात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार कोशिश यही हो रही है कि हवाई सेवा के जरिए जल्द से जल्द इन तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा चुके। 1100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू यहां से किया जा चुका है। तमाम लोगों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। जो घायल हैं तुरंत वहां से सीधे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। भारतीय सेना का मिशन लगातार जारी है। हर्षिल गांव में रोशनी बहाल हो गई है। ये तमाम वो इलाके हैं जिनका पूरी तरह से संपर्क कट गया था। उस रोशनी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सड़कों से यहाँ तक पहुँचना अभी भी बहुत मुश्किल भरा काम है। इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए तमाम लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया जाए। तो वहाँ किस तरह के हालात हैं, किस तरीके से लगातार जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। और आपको ये भी बता दें, चाहे सेना हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन लगातार देवदूत बनकर अपने काम में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष की इस खास रिपोर्ट को देखिए। जहां मैं इस समय बैठा हूं, दरअसल ये बाजार हुआ करता था धराली का। अब इस बाजार पर सिर्फ मलबा है। कई लोग लापता है जिनके बारे में जानकारी नहीं है। तो एसडीआरएफ की टीम अपने स्निफर डॉग्स को लेकर के इनको यहाँ वहाँ घुमा रही है। दरअसल इनका काम यह है कि अगर मलबे में कोई संभावना हो किसी के जिंदा होने की, वो सांस ले रहा हो, तो स्निफर डॉग उसे पहचान पाएंगे, वहां बता पाएंगे, और ये हो पाएंगे तो मैनुअली चाहे काटना हो या फिर खुदाई करनी हो, वहां से निकाल पाएंगे। तो कहीं पर किसी तरह की हलचल मिली आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं मिली। जहाँ पे काफी मलबा जो है काफी बता रहे हैं कि 3 मंजिला हुआ करती थी यहाँ पर, कभी तो उतना ही ये बिल्डिंग में बची नहीं होती। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई सांस लेता है तो कितने अंदर तक ये कुत्ते उसे जो है सूंघ पाएंगे या पहचान पाएंगे, बता पाएंगे? ये लीक अगर कहीं पर हो रहा हो, कहीं पर छेद अगर दूर जा रहा हो, तो कम से कम जो है 2-3 मीटर तक ये उसकी स्मेल ले लेते हैं, ह्यूमन सेंट की। तो अभी तक आपने जितना एरिया मिला, किसी तरह के सिग्नल्स मिले कि? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। हम लगातार कल से जो है इसको सर्च करवा रहे हैं। दरअसल मानवीय कोशिश में जब मशीनें भी कई बार कामयाब नहीं होती हैं, तो ये जो बेजुबान है ये बहुत मददगार होते हैं। अक्सर जहां पर इस तरह की त्रासदी होती है, वहां अगर कोई फंसा हुआ है, जरा सा भी सांस ले, वेंटिलेशन हो, तो वहां से कुत्ते बता सकते हैं कि यहाँ कोई जीवित हो सकता है। हालांकि इस मलबे में किसी का जिंदा पाया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई चमत्कार हो सकता है। तो स्निफर डॉग के साथ साथ ये विक्टिम लोकेटिव कैमरा जो है, इक्विपमेंट्स उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए कि अगर मान लीजिए घर पूरा बह करके आया, नीचे मलबा है, कुछ लोग अगर दबे हो सकते हैं, कम से कम उनका शव भी बरामद हो, तो इसके जरिए इस मॉनिटर पर जो है आप देख पा रहे हैं कि उनके अंदर की स्थिति क्या है। बहुत नैरो पैसेज है, घर के अंदर घुसना मुश्किल है जब तक कि पूरी छत ना हटे, और इसीलिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी जब मुसीबतें आती हैं जहां सब कुछ मलबे में शहर बदल जाए, तब यही तकनीक, यही अत्याधुनिक मशीनों के जरिए ही उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है, फिर चाहे आप जीवित लोगों को खोजें या फिर उनको शव निकालना हो, क्योंकि सर्च ऑपरेशन किसी भी त्रासदी में सबसे मुश्किल काम होता है। तो आज तक की टीम यहां पर पहुंची है। पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मंजीत नेगी की इस खास रिपोर्ट को देखिए। कितने जवान यहां पर रेस्क्यू किए गए हैं? अभी तक टोटल 13 जवानों को और सिविलियंस को हर्षिल से एयरलिफ्ट करके मातली में लाया गया है। यहाँ पर लाने के बाद इन्हें आईटीबीपी के हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है, और जिन पेशेंट्स की हालत ज़्यादा गंभीर है उन्हें डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो हमारी सूचना के आधार पर इसमें 11 आर्मी के कर्मी हैं और 3 हमारे सिविल भाई बंधु हैं। आईटीबीपी किस तरह से असिस्ट कर रही है उत्तरकाशी में और आगे धराली में? आईटीबीपी कल शाम से ही आईटीबीपी के लगभग 100 लोगों की 10 टीमें बहुत सारे कामों में और रेस्क्यू और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में लगे हुए हैं। कल शाम को ही लगभग 5 बजे तक 110 लोगों को हमने सेफ जगह पर इवैक्यूएट किया, जिसमें कुछ लोगों को हमने गंगोत्री भेजा और लगभग 56 लोगों को हमने
आईटीबीपी की पोस्ट कोपांग में रात में शरण दी, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया और उनका फर्स्ट एड प्रोवाइड कराया। सुबह 5 बजे से लगभग 140 लोग, आईटीबीपी के लगभग 140 लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। अभी तक लगभग 4 डेड बॉडीज डेब्री में से निकाल ली गई हैं और जो भी घायल हैं उन्हें वह मौके पर ही फर्स्ट एड दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गंगनानी में सुबह पुल को सेना और बीआरओ की टीम ने दिन रात काम करके दोबारा से बना दिया है। इन दोनों ही छोरों को आपस में जोड़ दिया गया है। हालांकि अभी भी धराली तक सड़क संपर्क बहाल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पुल के बाद भी 3 जगहों पर सड़कें पूरी तरह से बह चुकी हैं। बीआरओ को धराली तक पहुंचने के लिए इन सड़कों की मरम्मत करनी होगी। पुल पर रात 1:30 बजे तक काम चला है। इसके बाद अब आगे का जो रास्ता है वो खोलने की कोशिश लगातार जारी है। मान के चलें कि ये जो ब्रिज है इसको अभी दोनों एंड्स मीट कर चुके हैं, ये कह सकते हैं। ये ब्रिज उस पार में जाके टच कर चुका है। टिपिंग ऑफ द नोज, लॉन्चिंग नोज टिप हो गया बोलते हैं इसको। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप, बिकॉज वंस द लॉन्चिंग नोज वहां जाके टिप हो गया, इसके बाद ब्रिज इज टोटली इन सेफ। जब तक उस पार में टच डाउन नहीं हुआ, टिपिंग नहीं हुआ, देर इज एवरी लाइकलीहुड में ब्रिज टॉपल डाउन होकर गिरने का खतरा हमेशा रहता है। एक बार उस पार में जाके टच हो गया, अभी ब्रिज सेफ है, ये गिरेगा नहीं। इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट को राइट को कहीं भी थोड़ा शिफ्ट करना है, आगे पीछे कहीं शिफ्ट करना है, अभी एनीथिंग वी कैन डन विद दिस ब्रिज। नाउ इट इज सेफ टोटली।